Good morning, students. Today I am going to explain some more points which help us in deciding whether the given substance is compound or a mixture. The points given here, the difference between mixture and compound, these points alone cannot help us in deciding whether the given substance is mixture or compound. Except these few differences we should notice here. How can we decide whether a substance is compound or a mixture? So first of all, how can we decide the compounds are homogeneous but mixture may be homogeneous or heterogeneous? No, clear? As we know, compounds are homogeneous but mixture may be homogeneous or heterogeneous. So this property alone cannot decide whether the given substance is mixture or compound. So we can explain it as, first of all, suppose we have taken some examples such as solution of common salt in water, solution of sugar in water, and solution of copper sulfate in water. All these mixtures or all these solutions are appear to be homogeneous but still they are considered as mixture. उसके बाद भी इनकी properties किससे मैच करती है? मिक्सचर से. Why? It can be explained as, first of all, the solution of common salt shows properties of both the constituent. जो हमारे पास कॉमन साल्ट है इसके अंदर कॉमन साल्ट प्लस वाटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्लियरली ऑब्जर्व होंगी, हैंस इट इज़ अ मिक्सचर. सेकेंड पॉइंट इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन, जो भी इसके अंदर कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, मीन्स साल्ट एज वेल एज वाटर, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. यहाँ से हम कॉमन साल्ट को और वाटर को क्या कर सकते हैं? इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कंपोजिशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर इज़ वेरिएबल. जो भी हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन वहाँ पर कैसी होगी? वेरिएबल. इट मीन्स द कंपोजिशन इज़ नॉट फिक्स्ड हियर. सो वी कैन से दैट डिफरेंट अमाउंट ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन सेम अमाउंट ऑफ वाटर. अगर हमारे पास सपोज 100 ml वाटर तो उसके अंदर हम साल्ट के अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इट मीन्स द अमाउंट ऑफ साल्ट हियर इज़ वेरिएबल एंड इज़ नॉट फिक्स्ड. सो द साल्ट डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला. तो अगर कंपोजिशन जो है साल्ट की वो फिक्स नहीं है, इट मीन्स जो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन है दैट विल नॉट पोजेस अ फिक्स फार्मूला और डेफिनेट फार्मूला. नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज़ नाइदर एब्जॉर्ब और नॉर इवोल्व व्हेन मिक्सचर इज़ फॉर्म. जब भी हम किसी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उस केस में या तो एनर्जी का इवोल्यूशन होगा या फिर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा. इफ़ द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस देन वी कैन कंसिडर इट एज अ कंपाउंड. मिक्सचर की फॉर्मेशन में हमने डिसाइड किया था डिफरेंसेस में कि मिक्सचर के केस में एनर्जी का इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व नहीं होता, बट दिस पॉइंट इज स्टिल रॉन्ग. हाउ? इट वॉज ऑब्जर्व दैट सपोज वी हैव टेकन some solution or we are going to prepare some solutions such as solution of copper sulfate, sugar or ammonium chloride in water. We have taken solution of copper sulfate, ammonium chloride or sugar in water. In this case we observed that when we dissolve these substances in water, absorption of heat takes place. जब भी हम अमोनियम क्लोराइड को, कॉपर सल्फेट का, शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पर सब्सटेंस क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. इट मीन्स वहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा. इट मीन्स जो कंटेनर है दैट बिकम्स स्लाइटली कूलर आउटसाइड, वहाँ से थोड़ा सा कूल ऑब्जर्व होगा. तो उस केस में वहाँ पर एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब. और कुछ केसेस में हीट वहाँ पर क्या होती है? इवोल्व. अगर हीट इवोल्व होती है इट मीन्स प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक. सो this factor is also unable to decide whether the given substance is mixture or compound. Third factor is the constituent of the mixture can be easily separated by some physical method. फिजिकल मेथड से हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. अगर सेपरेशन पॉसिबल है इट मीन्स सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा? मिक्सचर. अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है इट मीन्स वो सब्सटेंस कैसा होगा? कंपाउंड. लेकिन ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग है बिकॉज सपोज वी हैव टेकन alloys. As we know, alloys are homogeneous mixtures of two or more metals. So these metals cannot be obtained by some physical method. इनको हम physical method से separate नहीं कर सकते. Therefore these are not compounds but still they are mixtures. So taking second example, alloy shows the properties of the constituent matter
For example, brass. Brass is a homogeneous mixture of copper plus zinc, and it will shows both the properties of copper and zinc. Still, it is a mixture. Last point is that alloys have variable composition. In that case, amount of zinc in brass is 20 to 35%, whereas the second metal has composition 65 to 80%. कंपोजिशन फिक्स है लेकिन फिर भी ये कंपाउंड नहीं है, फिर भी इसको हमने क्या कंसीडर किया है, मिक्सचर कंसीडर किया है। तो जो हमारे पास पॉइंट गिवन थे उन पॉइंट के हिसाब से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते गिवन कंपाउंड हमारे पास मिक्सचर है या कंपाउंड है। नेक्स्ट इज़ क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। किसी भी सब्सटेंस को चेक करना है कि वो प्योर है नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो टू मेन पॉइंट। फर्स्ट इज़ बाय डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट and boiling point of the substance. By knowing the fixed melting point and fixed boiling point, we can easily decide whether the given substance is pure or impure. So if a solid compound is to be pure, अगर हमें चेक करना है given solid pure है या impure, तो उसको हम क्या करेंगे। So in that case the solid possess a sharp melting point. उस केस में जो given solid है that solid possess sharp melting point. So in that case whole of the solid melt within the range of 0.5 डिग्री सेल्सियस और 0.5 केल्विन। इतना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा और इस टेम्परेचर की रेंज में कंप्लीट सॉलिड जो है वो मेल्ट होगा। अगर ये ऑब्जर्वेशन आती है इट मीन्स जो गिवन सॉलिड है दैट इज़ प्योर। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस वेरिएशन शो करता है तो उस केस में जो गिवन सॉलिड है वो कैसा होगा, इम्प्योर। सपोज वी आर यूजिंग नेफ्थलीन बॉल्स टू कीप प्रोटेक्ट आवर वार्म क्लोथ्स फ्रॉम द इंसेक्ट। हम नेफ्थलीन को यूज़ करते हैं ताकि जो गर्म कपड़े हैं उसके अंदर इंसेक्ट्स फॉर्मेशन, इंसेक्ट की अराइज ना हो। तो उस केस में एज वी नो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस नेफ्थलीन इज़ 80 डिग्री सेल्सियस वन द सब्सटेंस इज़ प्योर। अगर प्योर है तो मेल्टिंग पॉइंट कितना मिलेगा, 80। लेकिन अगर सैंपल इम्प्योर है तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर रेंज का डिफरेंस आएगा बिटवीन 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आता है बिटवीन 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, इन दैट केस द सब्सटेंस इज सेड टू बी इम्प्योर इन नेचर। मीन्स अगर नेफ्थलीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 75 या 70 की रेंज में आएगा तो सब्सटेंस कैसा होगा, इम्प्योर होगा। अगर कंप्लीट 80 डिग्री आता है इट मीन्स सब्सटेंस कैसा होगा, प्योर। ऐसे सेकंड कंपाउंड है, अगर हमारे पास गिवन सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो उसका हम बॉइलिंग पॉइंट नोट करेंगे। लिक्विड के लिए कौन सा पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट शार्प आता है एक फिक्स टेम्परेचर पे तो सब्सटेंस प्योर होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, इम्प्योर। जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर आता है इट मीन्स वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया गया है। हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योर सब्सटेंस का हाई आएगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है वो लो आएगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट है इट विल हेल्प इन डिस्टिंक्शन ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा इट मीन्स वो प्योर है, अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वहाँ पर, इंक्रीज। सेकंड इज़ इट विल हेल्प इन डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर लिक्विड एंड मिक्सचर विद अनदर मिसिबल लिक्विड। अगर लिक्विड कैसा है, मिसिबल, तो उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन लिक्विड प्योर है या इम्प्योर है। मिसिबल के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक सब्सटेंस का लो आ जाएगा और एक सब्सटेंस का हाई, एक का फिक्स होगा और एक का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, और जो लो टेम्परेचर है उसकी रेंज इंडिकेट करेगी कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिक्स है। क्लियर? बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।